फंक्शन के इनटू और ऑन टू फंक्शन जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में पढ़ रहे थे, इनटू और फंक्शन, इवन और फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही इनटू और ऑन टू फंक्शन पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सपोज इफ फंक्शन है r प्लस टू r में डिफाइन है, f(x) की वैल्यू गिवन है x माइनस 1/x, देन फाइंड गिवन फंक्शन इज इनटू और ऑन टू फंक्शन। आपने को यही बताना है, ठीक है, कि फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। अब सबसे पहले बेसिक कंडीशन इतना क्लियर पता है कि फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें डोमेन क्या चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि डोमेन आपके पास में r प्लस है, कोडोमेन r, ठीक है, और रूल जो अपने को बोलते हैं f(x) वो चल रहा है x माइनस 1/x। अच्छा, इनटू और ऑन टू फंक्शन बताने के लिए अपने को कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन थी इनटू फंक्शन के लिए कि कोई फंक्शन इनटू होगा, कब होगा, कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन कब होगा, ऑन टू फंक्शन होगा जब रेंज इक्विवेलेंट टू कोडोमेन। तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट थी, इनटू फंक्शन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा तब बोलते हैं इसको इनटू फंक्शन, रेंज इक्विवेलेंट है कोडोमेन में तब उसे बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, कोडोमेन अपने को हमेशा गिवन है और गिवन ये रहेगा, तभी हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन और रेंज के बीच में कोई रिलेशन देख सकते हैं। अच्छा, तो कोडोमेन इज इक्वल टू कितना गिवन अपने को, रियल नंबर। रूल अपने को f(x) इज इक्वल टू कितना गिवन है, x माइनस 1/x। हमें किस चीज की जरूरत है, रेंज। रेंज निकालेंगे कैसे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रेंज। अब रेंज के लिए अपने पर्टिकुलर कुछ मेथड लिखे, ठीक है, जैसे अपन ने x प्लस 1/x के लिए देखा, ऐसे मैंने बोला कि x माइनस 1/x के लिए कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1/x है, देन f(x) यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड आउट रेंज। ये टॉपिक अपन ने पहले से कवर कर रखा है। f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, f(x) मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x का कितना हो गया, 1 माइनस 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर, तो बन के क्या आ गया, 1 प्लस 1/x स्क्वायर। आपको पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, 1 प्लस 1/x स्क्वायर ऑलवेज क्या निकल आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0। तब हम बोलेंगे कि f(x) ग्रेटर देन 0। कमेंट किस पे करेंगे, f(x) पे। f(x) is a increasing function, f(x) is a increasing function। जब भी f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब हम क्या बोलते हैं, फंक्शन के ऊपर कमेंट करते हैं फंक्शन होता कैसा है, जब f(x) ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, पहली चीज हमें पता चल। दूसरी चीज, अब हमें किसी इंटरवल में, अब इंटरवल पर क्या दे रखा है, डोमेन क्या दे रखा है, r पॉजिटिव। तो r पॉजिटिव में चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या थी, फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, चेक कर लिया। दूसरी स्टेप क्या है, मेरे को फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है विद इन इट्स इंटरवल। अच्छा, तो अपने इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो r प्लस में हमें चेक क्या करना था कि 1x माइनस 1/x कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपको दिख रहा है कि r प्लस मतलब क्या हो गया, 0 पे ओपन है, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, 0 अपने पास इंक्लूड या शामिल नहीं है। अच्छा जी, तो 0 टू इनफाइनाइट में मैं चेक करता हूँ इसकी कंटिन्यूटी की बात करता हूँ। अब कंटिन्यूटी में क्या चेक करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। या मैं बोलूँ x टेंडिंग टू 0 देन x माइनस 1/x
ये कहाँ टेंड करेगा, तो x टेंडिंग टू 0 है और 1/x टेंडिंग, मैंने क्या बोला x टेंडिंग टू 0 है तो x तो 0 होगा, माइनस 1/x 1/0 1/0 कहाँ गया, माइनस एज इट इज इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये कहाँ टेंड करेगी, माइनस के इनफाइनाइट की तरफ। सेम ऐसे हम बोलें कि x टेंडिंग टू इनफाइनाइट then x tending to infinite then x minus 1/x कहाँ जा रहा है, किस तरफ जाएगा, x tends to infinite 1/x tends to 0 infinite minus 0 whole x minus 1/x tending to infinite। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर, तो आपको पता है जब x टेंडिंग टू 0 पे लोगे, ठीक है, तो आपके पास में x minus 1/x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा इसका मतलब x के राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू, ठीक है, आपको सिर्फ दो चीज चेक करनी थी, ये जो चीज लिखी है ये अपने क्या लिखी है, ये फंक्शन की मिनिमम और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि डायरेक्ट मैंने क्या बोल दिया कि r प्लस में ये तो क्या है कंटीन्यूअस है, क्यों, क्योंकि आपके पास में राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, सपोज हमने पॉइंट ले लिया 0, वो आपके पास में क्या चल रही है पहले से ही डिफाइन है, ठीक है, और वो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ऊपर निकल के आ रही है। अच्छा इसका r प्लस में जब चेक करते हैं अपन कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं तो कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, तो पहली चीज फंक्शन इंक्रीजिंग था, दूसरी चीज फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फिर हमने क्या चेक कर लिया कि फंक्शन की उस इंटरवल उस डोमेन में मिनिमम और मैक्सिमम, अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई तो आपको दिख गया कि भी रेंज क्या निकल के आई है, तो रेंज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट, या मैं बोल दूं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को बोलते हैं रियल नंबर। अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि रेंज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, कोडोमेन, रेंज क्या थी, रियल नंबर निकल के आई अपने पास, कोडोमेन क्या चल रहा था, वो पहले से गिवन है रियल नंबर, तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या निकले इक्वल, इसका मतलब फंक्शन कैसा चल रहा है, देन वी कॉल फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो पहले चीज अपने दिमाग में ये रखनी है कि इनटू और ऑन टू में चेक क्या करना है, इनटू और ऑन टू में चेक करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेंज और कोडोमेन के बीच में रिलेशन क्या है उसको चेक करो। सबसे पहला काम हमने क्या किया, कोडोमेन गिवन था, डोमेन अपने को पता है कि फंक्शन को डिफाइन करने का मतलब क्या दे रखा है, कोडोमेन और डोमेन के बारे में बात करता है वो दे रखे हैं हमने, फिर हमें क्या पता करना है कि जो भी रूल दे रखा था f(x) = x - 1/x जैसे क्वेश्चन में दिया है अपने को, उसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है रेंज, और रेंज फाइंड आउट करने के अपने पास अलग-अलग मेथड है, ANGN यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है, तो जिस जो भी पर्टिकुलर मेथड अपने को समझ में आ रहा हो, ठीक है, पर जो अप्लाई कर सकते हैं उसी मेथड को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो हमने मेथड यूज में लिया क्योंकि आपको पता है x + 1/x कोई नंबर, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल बीच में प्लस का साइन होता है तो मैं ये यूज में नहीं लेता, फिर उसके बजाय कोई दूसरा मेथड यूज में लेता, लेकिन अपने को इजी मेथड दिख रहा था क्योंकि आपको पता है कि f(x) अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तब तो क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज हुआ, और किसी इंटरवल में बात करें तो उस इंटरवल में क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। जब फंक्शन का ग्राफ कंटीन्यूअस बन रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं तो मिनिमम वैल्यू होगी, कहीं ना कहीं क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का ध्यान रखना। मिनिमम वैल्यू पे बात की तो अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू पे बात की तो अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अपने सिर्फ ये पढ़ा कि कोडोमेन और रेंज इक्वल निकल के आए हैं इस फंक्शन का जो फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अपन सही क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सही क्वेश्चन करते हैं देखो,
सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, थोड़ा ध्यान रखना। अगले ने बोला है कि मान लो f इज अल्फा टू इनफाइनाइट है, अल्फा पे क्लोज इंटरवल, ये इसका डोमेन है, कोडोमेन 4 टू इनफाइनाइट। फंक्शन में वो रूल दे रखा है x² - 6x + 5। देन अपने को बताना क्या है कि अल्फा की वो पॉसिबल वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन क्या बन गया है, ऑन टू फंक्शन बन गया है। क्या बन गया है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या आ जाना चाहिए? इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट आ गए तो मैं क्या बोल दूंगा कि हाँ भाई उस अल्फा के लिए या उस अल्फा के लिए ये क्या निकल के आ रहा है, ऑन टू फंक्शन निकल के आ रहा है, जहां पर कोडोमेन और रेंज दोनों क्या आ रही है, इक्विवेलेंट आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं। अब फंक्शन दे रखा है, फंक्शन आपने को अलजेब्रिक है, और अलजेब्रिक में कौन सा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमें बेसिक ग्राफ बनाना, कैसे बनाते हैं ग्राफ, अपने को पता है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिख रही है, x² का कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते थे a, समझने के लिए लिख सकते हैं कि x² प्लस का bx प्लस c, इसी में चेक करते जा रहे हैं a ग्रेटर देन 0 है कि है भी, 1 दे रखा है, x² का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात की कि d क्या चल रहा है, d चेक करते हैं, तो d b² माइनस 4ac, b² रखो 36 माइनस 4ac, 4 into 1 into 5, तो 20 is to 60 वैल्यू के आगे ग्रेटर है 0। ठीक है, d का पता चल गया। अब जब आपको पता है d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे निकलते हैं, 2 रियल रूट्स, या आपको n क्लास में पढ़ते हो 2 रियल जीरोस, तो 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स हैं फैक्टर, दोनों रूट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, या हो सकता है आपके अगर ऐसे याद नहीं तो वर्टेक्स माइनस का d अपॉन 2a माइनस का d अपॉन 4a, इससे भी निकाल के क्या सकते हैं कि माइनस का d अपॉन 2a कितना आ रहा होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू को कहां, ये x की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख देंगे तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। या अदरवाइज जहां तक आपके पास में फैक्टर होगा तो आप फैक्टर ही करोगे, जैसे ही मैं फैक्टर करता हूं तो आपको दिख रहा है कि फैक्टर से करता हूं। ठीक है, या आप दोनों चीजों से कर सकते हो कि इसका y इंटरसेप्ट, कि y इंटरसेप्ट, क्योंकि अपने को इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेसिक ग्राफ अपने को आने ही चाहिए, क्योंकि जैसे आपको बेसिक ग्राफ के बारे में पता चल जाएगा, सारी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जैसे आती है, चार चीजें इंपॉर्टेंट थी तो चारों चीजें मैंने लिख दी, a निकालो, b निकालो, वर्टेक्स निकालो, ठीक है, और साथ में y इंटरसेप्ट हो। ठीक है, जब ये पता चल गया तो इसका उसका ग्राफ बन जाएगा आराम से। ठीक है, अच्छा मैं इस पे जाने के पहले क्या करता हूं, ग्राफ बनाया है। अच्छा ग्राफ क्या किया, फैक्टर हो रही है, अच्छा फैक्टर करेंगे कि x² माइनस का 6x प्लस 5 फैक्टर करेंगे x² माइनस 5x माइनस x प्लस 5, x कॉमन लिए x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिए x माइनस 5, और ये बन गया है x माइनस 5 और x माइनस 1। ठीक है, फैक्टर क्या बन चुके हैं, जैसे इक्विवेलेंट 0 करेंगे x की वैल्यू क्या हो चुकी है आपके पास में 1 and 5, तो फैक्टर आपके पास में 1 and 5, मतलब x एक्सिस को कहां काटेंगे, जीरोस मतलब रूट्स मतलब क्या चल रहे हैं, x एक्सिस को कहां काट रहे हैं, एक 1 पे काट रहा है और एक कहां पे काट रहा है आपको 5। ठीक है, अच्छा है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपको पता है कि पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा, अपवर्ड कंडीशन में बनेगा। अच्छा, और y एक्सिस को कहां काट रहा है ये चेक कर लेते हैं, y एक्सिस को कहां काट रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां काटेगा, y एक्सिस को कहां काटेगा, जहां पर x 0 होगा, ये वाली लाइन क्या होगी, x 0, x 0 रखा गया, x 0 कहां रखेंगे, फंक्शन के अंदर रख दो, y 0 0 5, ये पॉइंट क्या बन गया आपके पास में 0, 5। अच्छा, अब जो ग्राफ बना, ठीक है, जहां से उसने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी चेंज कर रहा है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू तो निकल रहा होगा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब भी आपके पास में दोनों रूट गिवन हो तो आप आराम से निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6/2 कितना हो गया 3, तो मतलब आपके पास में ये कंफर्म है कि जब x = 3 होगा तब आपके पास में मिनिमम वैल्यू आएगी, और मिनिमम वैल्यू x = 3 उठा के कहां रखना है अपने को, x² - 6x + 5 रखना है। चलो तो मैं यहां रख देता हूं 3 रखा, 3 3
9 इज इक्वल्स टू माइनस 3 3 जा 9 माइनस 18 प्लस 5 चाहिए कितना हो गया -9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा माइनस का 4 ठीक है 9 और 5 14 माइनस 18 माइनस 4 तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी ये वैल्यू आ गई माइनस का 4 ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि ग्राफ क्या बन रहा है क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो अगर आपको बेसिक कुछ क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें आपको ग्राफ के बारे में कुछ पता है तो आप सबसे पहला काम क्या करो उसका ग्राफ करो क्योंकि ग्राफ से हमें पता है कि रेंज कोडोमेन डोमेन ठीक है इनके बारे में ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपको जब भी ग्राफ दिखेगा तो उसकी कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू दिखेगी कहीं ना कहीं क्या दिखेगी मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी और हम आराम से उसके रेंज के बारे में बात कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी रेंज अपने को पता है क्वेश्चन पे जाने के लिए क्या होगा सिर्फ इसकी रेंज बोलो ठीक है रेंज बोलो कहाँ पर -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो रेंज क्या आ गई -4 मिनिमम वैल्यू थी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई और ग्राफ कहाँ तक जा रहा है ऊपर y एक्सिस पे तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो -4 टू इनफाइनाइट पहली चीज। अच्छा अब अपने को क्वेश्चन तो ये नहीं बोलते क्वेश्चन तो क्या बोला है कि आप ये बताओ कि भाई अल्फा की ऐसी कौन सी मतलब डोमेन ऐसा कौन सा लो जिसके लिए अपने पास फंक्शन कैसा निकल के आए कौन तो फंक्शन निकल के आए। अच्छा कौन तो फंक्शन डिस्कस करना है तो मेरे को क्या चाहिए कोडोमेन के बारे में बात करना है तो क्या करेंगे आपको 4 टू इनफाइनाइट। अच्छा अब रेंज की बात करते हैं। अच्छा अब रेंज हम लोग क्या दे रखे हैं अल्फा टू इनफाइनाइट डोमेन के अंदर बताना है अब अल्फा कहां होगा अल्फा देखो कहां हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रेंज लेनी है 4 टू इनफाइनाइट और 4 को क्या करना है इंक्लूड ठीक है। अब मुझे डोमेन मतलब अल्फा के बारे में बात करना है इससे कोडोमेन से कहां बात करनी है अपने को अल्फा टू इनफाइनाइट डोमेन मतलब उल्टा बोलना है फंक्शन तो अपने को गिवन है ऑन टू फंक्शन है जिसका हमें गिवन क्या है कोडोमेन और रेंज इक्विवेलेंट दिया था ऑन टू फंक्शन तो बोल दिया उसने कि इफ fx इज ए ऑन टू फंक्शन इसका मतलब रियल सॉरी कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है इक्वल है इसका मतलब रेंज तो आपके पास में कितनी है 4 टू इनफाइनाइट और 4 को इंक्लूड कर रहा है अब 4 को इंक्लूड कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना होना चाहिए था 4 तो होना ही चाहिए। अच्छा y इक्वल टू 4 होना चाहिए 0,5 5 वाली लाइन कितने सपोज यहां कहीं होगी 4 वाली लाइन ये y इक्वल टू 4 तो होगा कहीं ना कहीं ठीक है क्योंकि रेंज और कोडोमेन को दोनों क्या दे रखा है इक्विवेलेंट दे रखा है तो y इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को 4। अच्छा तो y इक्वल टू 4 और क्वाड्रेटिक का ग्राफ दोनों कहीं ना कहीं कट कर रहे हैं दो पॉइंट कट कर रहे हैं ठीक है। तो दो पॉइंट्स पे जैसे ही कट किया तो आप क्या कर सकते हो y इक्वल टू 4 इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं दो भी ग्राफ जब भी कोई दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 को सॉल्व करते हैं 4 को उधर लेके जाओ ये बन गया अभी आपके पास में सॉरी कितना था 6x प्लस 5 6x प्लस 5। अच्छा सॉल्व किया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 रूट्स निकाल देते हैं प्लस का 6 माइनस और माइनस 2 b स्क्वायर माइनस 4ac 36 minus 4 into 1 into 1 4 upon 2 into 1 2 तो x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस रूट 32 अपॉन 2 और सिंप्लीफाई कर देते हैं ये x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 3 जा 3 प्लस माइनस 16 2 जा 6 का 2 2 जा 4 2 रूट 2 ठीक है 32 को क्या लिख देंगे 16 टू 2 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 4 को बाहर निकाला 2 से 2 डिवाइड किया 2 अंदर कितना रह गया 2। अच्छा तो x की वैल्यू है आपके पास में 3 प्लस माइनस 2 अच्छा 3 प्लस मतलब आपके पास में 2 into कुछ होगा ठीक है मतलब 5 पॉइंट कुछ बनेगा। अच्छा मतलब आपके पास में जब y इक्वल टू 4 था तब x की वैल्यू कितनी आ गई x इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना x मतलब क्या बोल रहा हूं मैं ये अल्फा टू इनफाइनाइट वाली चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं अपना
ठीक है, कि आपके पास में एक रूट तो निकल के आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और एक रूट क्या निकल के आएगा 3 माइनस 2। अच्छा 3 माइनस करूंगा तो 3 में से 2 इंटू 1.414, ठीक है, अप्रोक्सीमेट पॉइंट में कुछ होगा, तो पॉइंट में कुछ होगा तो ये बन के आ जाएगा सपोज आपके पास में 3 माइनस 2। अच्छा बेसिकली हमने अल्फा के बारे में डिस्कशन अब स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी तक हमने जो स्टार्ट किया वो ये पता किया कि इसकी रेंज और कोडोमेन कहाँ तक थी, तो रेंज और कोडोमेन के बारे में बात की। तो अगले दिन है और फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या रहने वाले, इक्विवेलेंट रहने वाले। 4 को इंक्लूड कर रहा था, अगर 4 को इंक्लूड नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे राउंड सर्किल लेके बोलते थे कि हमें 4 के इनफाइनाइट वाला ग्राफ क्या कहीं बन रहा है। अच्छा तो सबसे पहले बात कर लिया अपन ने कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल थी। अच्छा अब मैं बात करता हूँ इंटरवल। अब इंटरवल में कि फंक्शन कब इनटू हो सकता है, कब ऑन टू हो सकता है। रेंज और कोडोमेन दोनों क्या रहेंगे आपके पास में इक्विवेलेंट। अच्छा अब इस ग्राफ से हम वो चीज के बारे में डिसाइड करते हैं। जब आपके पास में, ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ समझने की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 3 प्लस 2 रूट 2 से सपोज यही मेरे पास अल्फा है, ठीक है, सपोज 3 प्लस 2 रूट 2 अल्फा की वैल्यू है, यहां से प्लस इनफाइनाइट तक जाता हूं तो मेरे पास ग्राफ कौन सा बनता है। अगर मैंने क्या बोला कि 3 प्लस 2 रूट 2 से अगर इसी को मैं अल्फा बोलता हूं और इस अल्फा की वैल्यू से ग्राफ को पेंड करवाता हूं प्लस इनफाइनाइट की तरफ, तो मेरे पास ग्राफ कौन सा बनता है। तो ग्राफ कौन सा बनता है 3 प्लस 2 रूट 2 इंक्लूड है, 4 में भी इंक्लूड आ रही है, से लेकर इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। अच्छा तो ग्राफ क्या बन के आ गया जब अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 3 प्लस 2 रूट 2 देन 4 टू इनफाइनाइट। अच्छा रेंज क्या निकली अपने पास 4 टू इनफाइनाइट। इसी टाइम पर क्या दे रखा है कोडोमेन 4 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों क्या थे पॉसिबल थे, ठीक है, और पॉसिबल क्या थे इक्विवेलेंट भी थे 4 टू इनफाइनाइट। और यहां पर भी अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 4 टू इनफाइनाइट आ रहा है। अच्छा पहला डिस्कशन, इसका मतलब हाँ ये तो सही है कि जब अल्फा की वैल्यू केस मान लीजिए सपोज केस फर्स्ट, ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, केस फर्स्ट अल्फा ग्रेटर देन 3 प्लस 2 रूट 2 क्यों, क्योंकि रेंज इक्विवेलेंट आ रहा है कोडोमेन के। अब बात करते हैं इससे पहले वाले इंटरवल से। अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से 3 माइनस 2 रूट 2 पे आऊं, ठीक है, या मैं 3 प्लस 2 रूट 2 से लेस देन की बात करूं, अगर मैं 3 प्लस 2 रूट 2 से लेस देन की बात करूं, इनकी बात करने के लिए मैं क्या बोलता हूं अल्फा लेस देन 3 प्लस 2 रूट 2, तब आपके पास में क्या निकलेंगे भाई ये सारे लेस देन वाले पॉइंट हो गए आपके पास, इसकी वैल्यूज ये लोग बोले अल्फा की वैल्यूज। अच्छा इन सब वैल्यूज पे अब ध्यान दो, अगर अल्फा लेस देन 3 प्लस 2 रूट 2 तो आप देखो कौन से बनेंगे। गलती से आपने यहाँ कोई पॉइंट नहीं लिया 3 प्लस 2 रूट 2 से छोटा, तो यहाँ कुछ बनेगा। अब आप ध्यान दो रेंज तो 4 टू इनफाइनाइट, कोडोमेन भी 4 टू इनफाइनाइट, ये तो क्या हो चुका भाई रेंज ही कोडोमेन से ज्यादा। अगर आपने अल्फा की वैल्यू यहाँ कहीं ली है, ठीक है, तो रेंज कहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से हो गई, तो ये तो 4 से भी नीचे है कोई, क्योंकि y इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 4, नीचे y से छोटा निकल के आएगा। मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 से आपने जितनी भी वैल्यू छोटे लोगे, मतलब जब आप लेस देन कहीं तक भी जाओ, ठीक है, आपने ये 5 के ले लिया, 5 करोगे तो 0 टू फिर इनफाइनाइट गड़बड़ोगे, क्यों, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट तो अपने पास क्या है रेंज, और कोडोमेन क्या दे रखा है 4 टू, उल्टा नहीं हो सकता, रेंज ही सबसेट बन सकता है किसका कोडोमेन का, कोडोमेन रेंज का सबसेट होना बनेगा, तो फंक्शन ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ध्यान क्या रखना है, पीछे जैसे जैसे जाओगे आपके पास में क्या होती जाएगी भाई रेंज, आपके पास में क्या होती जाएगी भाई, अगर आपने x इक्वल टू 3 से बात करना स्टार्ट करें, सपोज कि x इक्वल टू 3 या हम लोग अल्फा की वैल्यू 3 है,
अल्फा की वैल्यू 3 है तो आपके पास में रेंज क्या होगी? अब ग्राफ बोलोगे, अगर 3 से इधर जाओगे तो ग्राफ कौन सा बनेगा? 3 टू इनफाइनिटी की बात करूं तो ग्राफ कौन सा बनेगा? ये इधर वाला पूरा ग्राफ, मतलब ये पूरा ग्राफ बनेगा क्या? अब इसकी रेंज क्या बनेगी? -4 से लेके अप टू इनफाइनिटी। अच्छा, इसका मतलब आपके पास में क्या बन चुका? कोडोमेन। अगेन कोडोमेन क्या हो गया? छोटा हो गया, रेंज क्या हो गया? -4 टू इनफाइनिटी। अगेन क्या हो गया? फंक्शन तो है ही। इसका मतलब आपको इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब अल्फा लेस देन 3 + 2√2 है तो फंक्शन ही है, नॉट ए फंक्शन। अगेन ये मैं बोलूं कि अल्फा = 3 + 2√2 ही हो, कि अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी हो आपको? सिर्फ 3 + 2√2 दे रखी है। जब 3 + 2√2 दे रखी है तो सिर्फ वैल्यू क्या निकल के आएगी? 4 निकल के आएगी। ठीक है, वो 4 टू इनफाइनाइट थोड़ा होगा कि अल्फा की वैल्यू अगर आपने क्या रखी 3 + 2√2 तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास में? 3 + 2√2 इनफाइनाइट। ठीक है, तो 4 टू इनफाइनाइट होगा था, तो वो तो चीज पहले बोल दी। अगर अल्फा की वैल्यू आप क्या ले रहे हो? 3 + 2√2 ले रहे हो तो आपके पास में क्या बन के आने वाला है? रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आएंगे और फंक्शन कैसा बनेगा? ऑन टू फंक्शन। अगर मैंने गलती से सिर्फ ये बोला कि अल्फा = 3 + 2√2, अगर वैल्यू आपके पास में सिर्फ क्या थी? 3 + 2√2, तो वैल्यू क्या आ गई भाई? 4 बस। ठीक है, अच्छा अपने को बताना क्या था कि फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा की। अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑन टू। तो आपको पता है डायरेक्ट आप यहां से बोल सकते हो कि जब अल्फा की वैल्यू 3 + 2√2 रखोगे, ठीक है, उसी चीज को जो डिफाइन कर रखा था उसमें रखा, तो 3 + 2√2 से लेके इनफाइनाइट अल्फा की वैल्यू ये दे रखा था, तो रेंज क्या है आपके पास में? 4 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब फंक्शन कैसा चल रहा है? ऑन टू। इसका मतलब आपके पास में अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या निकल के आई है? 3 + 2√2। जैसे आपको ये पता चल गया, आपको दिख रहा है अल्फा ग्रेटर देन पे बात करेगा तो ना 3 + 2√2 से लेके इनफाइनाइट तक की बात करेगा, तब आपके पास में फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमें एनालिटिक कैसे करते हैं, किसी फंक्शन के ग्राफ से हम क्या-क्या चीजें एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी फंक्शन ऑन टू कब होगा? रेंज कोडोमेन इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने ग्राफ से क्या देखा कि अल्फा की वैल्यू 3 + 2√2 दे रखी है। ठीक है, उससे अगर ग्रेटर देन 0 पे बात की तो 4 टू इनफाइनाइट रेंज